अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। विषय है इसका ये तत्वबोध आत्मबोध। भोग की अभिलाषा रखने वालों के लिए मना है, त्याज्य है। मना जिनकी भोगों में अभिलाषा है, जो लोग भोग में अभिलाषा रखे हुए हैं, ये तत्वबोध उनके लिए नहीं है। सूत्र पहला, अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि राजा जनक को जो आत्मबोध हुआ है वो वास्तविक है, भ्रांति नहीं हुई है। देखो, इस एक लाइन से हमें भी एक चीज मिल रही है कि जल्दी में हम ये ना समझ लें कि हमें आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि अष्टावक्र जी ने जो गुरु हैं, उन्होंने राजा जनक की कितनी आखिर तक बहुत धैर्य के साथ परीक्षा ली, ऑब्जर्व किया कि उनको वास्तव में आत्मबोध हुआ या कोई भ्रम हो गया। इस बात का ध्यान हम भी जीवन में रखें। अतः अब वे उसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, जब गुरु को ये निश्चय हो गया कि इसको वास्तव में बोध हुआ है, आत्मबोध हुआ है, तो अब वो पुष्टि करते हुए क्या कह रहे हैं? सत्य बुद्धि वाला पुरुष, सत्य बुद्धि जिसकी सत्य निष्ठा है, ऐसी बुद्धि, निष्ठावान बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। गुरु को उसके साथ ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, थोड़े में अपना काम पूरा करता। असत बुद्धि वाला पुरुष, जिसकी अभी सत्य में निष्ठा नहीं है, भरोसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति आजीवन जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। भले उसमें जिज्ञासा भी पूरी जिंदगी हो, लेकिन अभी वो सत्य में बुद्धि रखे हुए, उसका भरोसा, उसका विश्वास तो असत में, माया में, संसार में, यही सच है। तो फिर लौट के उसको मोह ही पकड़ता है। इसकी व्याख्या देख रहे हैं। राजा जनक को अष्टावक्र आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं और खुलासा कर रहे हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्ठावान पुरुष की जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? वो उसका अंतःकरण भी शुद्ध होता है और उसकी बुद्धि में निष्ठा होती है, निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय, उसको निष्ठा बोलते हैं। इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। इसका मतलब ये है ना, निष्ठावान है, अंतःकरण शुद्ध है, पात्र तैयार है, तो थोड़ा सा उपदेश भी जब गुरु करता है तो उसका काम पूरा हो जाता है, मीन्स आत्मज्ञान को वक्त उपलब्ध हो जाता है। इसके विपरीत जो दूसरी तरह के लोग हैं, वासना युक्त, किंतु वासना युक्त, राग द्वेष से भरे हुए, अहंकार में बैठे हुए, लोभ मोह घृणा आदि से भरे हुए चित्त को निर्मल करने में बहुत समय लगता है। जिन लोगों की ऐसी स्थिति है, तो पहले तो उनके साथ क्या काम होता है? इस मैल को धोना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये जन्म तो लगता ही लगता है, आगे कह रहे हैं अनेक जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असद बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके, वो बेचारा सारी जिंदगी इस चीज में लगता भी है, अपने को घसाता भी है, करने के बावजूद भी आत्मज्ञान से वंचित रहता है, क्योंकि उसकी असत में बुद्धि है ना। जिज्ञासा इधर कर रहा है, लेकिन उसकी निष्ठा कहाँ है? निष्ठा तो उसकी संसार में, जड़ में। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिज्ञासा होने के बावजूद भी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाता, वंचित ही रह जाता है। उसकी जो जिज्ञासा होती है वो कैसी होती है? देखो, जिज्ञासा तो उसको है, लेकिन उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है, बुद्धि के स्तर तक। माना आत्मा तो बुद्धि के परे है, बुद्धि तो जड़ है, लेकिन अगर जड़ बुद्धि तक ही हमने तर्क वितर्क से, किताबें पढ़ के आत्मज्ञान की परिभाषा को जान लिया या उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, तो उससे आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी हो जाएगी,
लेकिन वो कहाँ तक होगी, इंफॉर्मेशन कहाँ तक है, तर्क वितर्क कहाँ तक है, वो तो बुद्धि तक है। तो वो केवल बुद्धि तक ही सीमित हो जाती है जिज्ञासा। ऐसे व्यक्ति वो धर्म और अध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर ही समझना चाहता है। उसकी पहुंच ही वहां तक है ना, अभी वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया बुद्धि, क्योंकि उसकी जो आस्था, जो श्रद्धा है, वो नहीं जन्मी सही मायने। समझने से, किसी बात को जब समझते हैं, तर्क वितर्क पैदा होता है। अन्य धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से वो कहीं समन्वय बैठाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जिज्ञासा है लेकिन अभी क्या है, असत बुद्धि है, वो क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, किताबें पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, धर्म को जानने की कोशिश करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तालमेल बिठाता है अपनी बुद्धि के हिसाब से। फिर जब वो समन्वय बिठाता है तो कहीं विरोध देखता है। इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि द्वारा ही जानना चाहता है। समझ में आ रही ना यहाँ तक बात, कि बुद्धि की सीमा तक जो व्यक्ति चलता है उसका क्या परिणाम होता है। वो पंडित तो बन सकता है, बहुत बड़ा विद्वान है ना, तर्क वितर्क कर लेगा, बहस कर लेगा किसी बात पर, बहुत अच्छे से समझा देगा किसी चीज को, किंतु वास्तव में ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञानी तो इन सब चीजों के परे है। ज्ञानी की जो स्थिति है, सच्चे ज्ञानी की ज्ञान की जो स्थिति, जो आत्म बोध को उपलब्ध हो चुका है, वो तो एक अवस्था है भीतर की। उसे शास्त्रों से और अपने बौद्धिक जानकारी से, जो व्यक्ति बुद्धि से चल रहा था, उसको अपनी बौद्धिक जानकारी की और जो उसने शास्त्र पढ़े उनसे मोह हो जाता है। मीन्स उनके प्रति इतना उसमें वो इतना बैठ जाता है, शास्त्रों में इतना डूब जाता है और अपनी बौद्धिक जानकारी का एक सिर पे टोकरा लेके चलता है, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। तो ऐसा होने से क्या होता है, वो जो वास्तविक उपलब्धि है ना बोध की, उससे वंचित रह जाता है। ये ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, ये कैसा है, ये तो बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है। बुद्धि से परे चेतना, कहते हैं ना कि मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा। बुद्धि से परे क्या है, आत्मा। बुद्धि को प्रकाशित करने वाली तो स्वयं आत्मा है। तो ये जो ज्ञान जिसकी बात चल रही है शास्त्र में, वो तो बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान या कहो समाधि में अथवा बोध से प्राप्त होता है, सेल्फ से प्राप्त होता है। वो तो हम स्वयं हैं। जब ईश्वर कृपा से वो बोध हमारे ऊपर बरसता है, जब ईश्वर हम पे कृपा कर, वो चाहते हैं हमें कुछ जन्माना, तो ध्यान में या समाधि में या किसी भी अवस्था में ऐसा बोध साधक को हो जाता है। ये कुछ करने से नहीं मिलता। अन्य भी अनेक विधियां हैं, किंतु उसकी एक ही शर्त है, किसी भी विधि से जाओ, संसार में बहुत विधियां हैं, लेकिन उसकी पहली कंडीशन क्या है, सत्व बुद्धि का होना। सत्व बुद्धि क्लियर हो रही है, अंतःकरण शुद्ध होवे और निष्ठा होवे, दृढ़ निश्चय होवे कि आत्मज्ञान ही परम लक्ष्य है मनुष्य के जीवन का। जब ये सत्व बुद्धि हो जाती है तो स्वतः ही उस मुमुक्षु का कहो, साधक का कहो, संसार से, संसार के भोगों से मन विरक्त हो जाता है, त्यक्त हो जाता है। इसीलिए आगे भी आ रहा है, मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है। तो मुमुक्षु कौन होगा, जिसकी सत्व बुद्धि होगी, जिसने पक्का कर लिया कि इसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब झूठ, केवल अगर सच है ब्रह्मांड में तो एक यही है, बोध, चेतना, जो मैं स्वयं हूं, मुझे इसको उपलब्ध। जब तक वो उसको उपलब्ध नहीं हो जाता तो सब कुछ रास्ते में जो कुछ उसको मिलता है, चाहे कोई अनुभव मिले, चाहे कोई ज्ञान हो, चाहे शास्त्रों का अध्ययन हो, कुछ भी हो, वो उनको छोड़ता बस जितनी वो सहायता करते हैं सहायता लेता है, अपना मार्ग आगे बढ़ाता है और चलता चला जाता है, क्योंकि उसकी सत्व बुद्धि है, उसकी निष्ठा है कि अल्टीमेटली मुझे क्या होना है,
पाना तो कुछ इसमें है नहीं, पाया कहे सो मुस्कुरा, हमें तो वो स्वतः प्राप्त है चीज। तो सत बुद्धि ये है सत बुद्धि। मुमुक्षु इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। क्योंकि यहाँ देखो मुमुक्षु को अधिकारी बताया और जिज्ञासु को नहीं। तो जिज्ञासु को नहीं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिज्ञासु जो है ना वो इंफॉर्मेशन की जिज्ञासा ज्यादा रखता है और वो बुद्धि के तल पे चलता है। जो मुमुक्षु है वो सब छोड़ देता है, उसको तो सिर्फ छूटना है जिस चीज में वो बैठा है। तो छूटने के लिए क्या करना है? शरणागति, गुरु का, गुरु में निष्ठा, गुरु में भक्ति, गुरु में श्रद्धा। तो क्योंकि गुरु मुक्त है, उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं और ऐसी सत्व बुद्धि वाला जो भी साधक होता है मुमुक्षु, कि मैं छूटना चाहता हूं। मुमुक्षु का मतलब ये नहीं ले लेना कि मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष कोई पाने की चीज नहीं, मैं छूटना चाहता हूं और छूटना ही चाहता हूं। ये जो छूटना चाहेगा उसके लिए तो बात मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि जो छूटा हुआ सामने गुरु बैठा है, रस्सी पकड़ ली हमने उसकी, तो वो पीछे वाली रस्सी तो छूट ही जानी है। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है। देखो वही चीज आ रही है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है। अज्ञान का आवरण भी क्या है? हमने जो दिख रहा है चर्म चक्षुओं से, जो ये जड़ संसार, इसको सब करके पकड़ा हुआ है, यही अज्ञान है, यही पर्दा है, यही आवरण है हमारी आत्मा के ऊपर। इसको सिर्फ हटाना है, और हटाने के लिए जैसे बोला अभी, गुरु का पल्ला पकड़ा, शरणागति हुई, तो काम होना शुरू हो जाता है। अब समय कितना लगेगा ये हमें नहीं मालूम। हर किसी की अपनी अंदर की पीछे की जन्मों की जो यात्रा होती है, तो भीतर में हमने जो पाया होता है उसी के अनुसार, कहते हैं ना, किताब का पन्ना रात को जहां मोड़ के हम सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो वहीं से पढ़ते हैं। तो इसमें समय लंबा भी लग जाता है। कह रहे हैं आवरण हटाने में समय लंबा लगता है, तभी तो कहते हैं धीरज चाहिए, महाधीरज चाहिए। एक ये अधीरता ही किसी भी व्यक्ति को ना बड़ा डामाडोल कर देती है लाइफ, क्योंकि जल्दी से कुछ दिखता नहीं परिणाम। यही तो फर्क है वो श्रेय और प्रेय मार्ग में। श्रेय मार्ग परमात्म प्राप्ति का मार्ग, प्रेय मार्ग भोगों का मार्ग। तो प्रेय मार्ग क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि वहां जो कुछ हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं उसका रसास्वादन में तुरंत मिल जाता है। भोगों का रसगुल्ला लिया, खाया, रस आया, आनंद आया, सुख मिला। और ये जो श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है आत्म प्राप्ति का, इसमें परिणाम जल्दी नहीं निकलता है, समय लगता है। इसीलिए इसको बोला कि धीरज का रास्ता है। इसका परिणाम लेकिन जब निकलता है तो वो स्थायी होता है। और जो प्रेय मार्ग के हम परिश्रम करके भोगों को भोगते हैं, उनका परिणाम कैसा होता है? अनित्य होता है। अभी खाया, अभी भोगा, खत्म। और ये कैसा होता है परिणाम? श्रेय मार्ग का, साधना का जो रिजल्ट आता है वो नित्य परिणाम, वो नित्य उपलब्धि होती है, जो ना कभी जाती है ना कभी आती है। परमानंद की प्राप्ति। विरला ही कोई चल पाता है इस पर। इसीलिए साधना द्वारा उन्होंने बोला ना कि लंबा समय लगता है। इसी अज्ञान से जो संसार को, असत जो है उसको सत करके जो बैठे हैं, उससे हमारी बुद्धि भ्रमित है। इसीलिए साधना द्वारा केवल सत्व बुद्धि प्राप्त होती है। ये बहुत अच्छा खुल रहा है इसमें। जब तक हमारी साधना चल रही है तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? अभी हमें आत्मबोध की उपलब्धि नहीं होगी। पहले तो हमारी सत्व बुद्धि तैयार होगी, अंतःकरण शुद्ध होता है, निष्ठा तैयार होगी, निष्ठावान बुद्धि, दृढ़ निश्चय, ये प्राप्त होगा। जब ये दृढ़ निश्चय हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर इसके बाद गुरु के उपदेश से, उपदेश मात्र से, थोड़े में तत्वबोध होता है। अरे होता है, ये देखो कोई प्राप्ति नहीं, ये घटना घटती है अपने जीवन में, शिष्य के जीवन में। शिष्य ही कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु का उपदेश की बात हो रही है ना, गुरु के उपदेश से
शिष्य को तत्व बोध हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। करना तो वहीं तक था जब तक सत्व बुद्धि तैयार नहीं हुई थी। और बोला यही साधना और उपलब्धि का रहस्य है। देखो सीक्रेट्स खुल रहे हैं अष्टावक्र से। बहुत धीमे धीमे इस शास्त्र को समझने की, पीने की कोशिश करनी है। बहुत ऊंचे सूत्र, एक एक सूत्र में पूरा पूरा एक, जैसे कहते ना गागर में सागर। ध्यान हमें देना है क्या कहते। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे, विषयों में विरसता। बड़ा आनंद आता है जब कभी कभी 4 अक्षरों में इतना मिल जाता है। कह रहे हैं विषयों में विरसता मोक्ष है। संसार के विषय हो गए ना, उनमें अगर रस आना खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो समझो मोक्ष हो गया हमारा। कर लो आसानी से। ये तो हमारे हाथ में, हम विषयों को भोगे या ना भोगे। हमें जबरदस्ती कोई अमृत भी नहीं पिला सकता और जहर भी नहीं पिला सकता। चॉइस तो हमारी है कि हम अमृत को पिए, जहर को, विष को छोड़ दें। तो विष में विरसता करनी कोई मुश्किल है? संसार के भोग तो विष के समान है, कहा ना, विषय तो विष के समान है। उनमें रस आना बंद हो जाए, उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो अभी के अभी हम मुक्त हैं। विषयों में जो रस है वो बंधन है। इतना ही विज्ञान है। यही तो बात जानने की है। अब मैंने तो कैप्सूल में ये बात तुझे पकड़ा दी, कम से कम से। अब तू जैसा चाहे वैसा कर। गुरु तो अपना कृपा करके जो उसके पास है सब देने के बाद क्या कहता है? तब भी गुरु ये नहीं कहता कि तू ये ही कर। फिर भी आखिर में भी गुरु फ्री करता है। अब तेरी जो मर्जी हो तू ऐसा। व्याख्या देखें, तत्व बोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है। ऊपर सब आ गया, अधिकारी शिष्य कौन है? अनधिकारी को देने से जिसकी पात्रता तैयार नहीं है वही अनधिकारी है, जिसका भी संसार में मन धसा हुआ है। अनधिकारी को तत्व का उपदेश देने से उसे लाभ नहीं होगा, बल्कि उसके बजाय उसकी हानि ही ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए समझना जरूरी है कि अधिकारी कौन है। तो कह रहे हैं इसकी व्याख्या अभी ऊपर पहले सूत्र में अष्टावक्र जी ने कर दी है कि सत्व बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझ सकता है और समझकर इस तत्व बोध का आत्मसात कर सकता है। मीन्स उसका रूप हो सकता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, उसका जीवन वैसा हो जाता है, वो उसको जीता है जो ज्ञान गुरु देता है, जो उपदेश गुरु देता है। सत्व बुद्धि वाला, ये कोई शब्दों की चीज नहीं, ये कहीं मगज में भर लेने की चीज नहीं, ये तो हो जाना है। सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर, इसे मीन्स गुरु जो उपदेश करता है उसे आत्मसात कर सकता है, और तभी तो उसे सत्य की अनुभूति होती है। सत्य की अनुभूति बिना सत्व बुद्धि के कैसे होगी? बहुत अच्छे शब्द आ रहे हैं। सत्व की अनुभूति, अनुभूति कहाँ होनी है? भीतर होनी है। तो अगर बुद्धि में कोई रोड़े पड़े हुए, अटकाव है, बाधा है, तो वो अनुभूति कैसे हो? तो रुकावट हो जाएगी बुद्धि में। इसलिए पहले सत्व बुद्धि की तैयारी बहुत जरूरी। उस अनुभव को अनुभव गुरु पकड़ाता है, वो हमारे अंदर उंडेरी, वही अच्छा ग्राहक होता है। सत्व बुद्धि वाला ही अच्छा ग्राहक होता है। अब अच्छा ग्राहक कौन बन सकता है? कौन ले सकता है? उस सत्य की अनुभूति कौन कर सकता है? कह रहे हैं, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट चल रहा है इसमें, चित्त की शून्य अवस्था। कह रहे हैं वो चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। ग्राहक मीन्स ग्रहण कर लेगा। गुरु सत्य का उपदेश करेगा, शिष्य उस उपदेश को ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो वो ग्रहण करने वाला ग्राहक हो गया ना शिष्य। लेकिन वो ग्राहक कब बन सकता है गुरु के सत्य उपदेश का? जब उसके चित्त में शून्य अवस्था। ये अंडरलाइन करने जैसे शब्द हैं, धारण करने जैसे। सारी जिंदगी इसमें हमें अपने आप को चेक करना है, चित्त की शून्य अवस्था। क्योंकि देखो लहरें कहाँ, चित्त चंचल होता है ना, चित्त की चितवना। ये जब समाप्त हो तभी जो तत्व बोध का अनुभव गुरु का रहता है अपने उपदेश से, वो तभी ले सकता है।
कह रहे हैं आगे, स्वच्छ कांच में, शीशे में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। आपके घर में शीशा है तो चेहरा कब दिखाई देता? अगर वो गंदा मैला होता है, मिट्टी होती, तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। तो कांच का साफ होना बहुत जरूरी है उसमें झलक देखने के लिए। अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। गुरु सामान्य ज्ञान तो सभी को देता है जो भी उसके पास आ जाते हैं, लेकिन ये जो तत्वबोध है, ये ऊपर बोला ना, अनधिकारी को देना भी नहीं चाहिए। कारण क्या है? कोई द्वेष थोड़ी है गुरु को, कोई द्वेष थोड़ी है किसी से, वो तो समभाव में बैठा है। लेकिन गुरु अनधिकारी को ये तत्वबोध इसलिए नहीं देता है क्योंकि अगर दे दिया तो उस अनधिकारी शिष्य का लाभ होने की बजाय हानि अधिक होती है, ये कहा ऊपर। इसलिए ये तो गुरु का दायित्व बन जाता है कि गुरु पहले अधिकारी की परीक्षा करे। गुरु स्वयं करता है अधिकारी की परीक्षा। इसलिए शिष्य कभी दावा नहीं कर सकता कि मैं अधिकारी। कभी कभी लगता है ना किसी को, मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, मेरे को तो बड़ा आकर्षण है ज्ञान से, गुरु मुझे ही सबसे ज्यादा देखता है, मुझे समझता है कि मैं ही ले सकता हूँ ज्ञान को, मैं अधिकारी हूँ। वो सब बात इसलिए बोली गई चलती है अंदर में, हम अपने को कुछ ज्यादा समझ लेते। लेकिन समझना ना समझना तो गुरु के अधिकार में, वो ही ठीक समझ सकता है शिष्य की स्थिति को, वो दायरा हमारा नहीं है। शिष्य क्या सोचता है, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने संसार छोड़ दिया, अरे मैं तो इतने टाइम तक नग्न रहा, इतने मैंने गायत्री पूरे पुरस्चरण किए, इतने घंटे रोज उपासना करी, मैंने इतना इतना दान दिया, इतना त्याग किया। कोई कोई घर छोड़ के आ जाते हैं गुरु के पास, या कोई धन है उसका दान करके आ गए। इसलिए मैं आत्मज्ञान का अधिकारी हूं, मुझे उपदेश दीजिए। ये बता रहे कि ये भ्रम है गुरु का, शिष्य का स्वरूप। ये शिष्य का भ्रम है अगर वो ऐसी बातें सोचता है अपने लिए। गुरु यदि पहचान लेता है कि ये सत्व बुद्धि वाला है तो उसे ये अंतिम उपदेश देता है जैसा अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्मज्ञान हो गया। ये भी जानकारी आज इस सूत्र में जो आ रही है हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम किसी भ्रम में न रहें, ज्यादा अहंकार में न रहें। गुरु के सामने भी जाएं तो कैसे जाएं, तिनका बन के जाएं। गुरु जैसे भी मरोड़ दे। यदि पूर्व में, पीछे पहले समय में भूमि तैयार ना होती तो अष्टावक्र ये उपदेश जनक जी को कभी नहीं देते। जब ये जो अंतिम उपदेश है आत्मबोध का, और गुरु नहीं देता है, जाते तो सभी है ना उसके पास, जरूरी थोड़ी सभी पाते हैं, तो फिर गुरु उनको क्या करता है? गुरु तो देखो कृपा करता है ना, वो तो बरसात के लिए बैठा ही है। लेकिन जैसी स्थिति होती है गुरु शिष्य को वैसा ही रास्ता देता है। तो आगे वो कह रहे हैं कि गुरु जो अभी तैयार नहीं, जैसे गुरु जनक के लिए भी कहा कि अगर जनक जी तैयार नहीं होते तो अष्टावक्र उनको ये उपदेश कभी नहीं देते। तो वो क्या करते थे? वो जनक को साधना बताते कि तुम ये साधना करो, कोई मंत्र दे देते, जाओ मंत्र का जप करो, या अष्टांग योग बताते, या कोई उपासना बताते। किंतु जनक के लिए इन सब की उपयोगिता नहीं थी। कारण कि उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जो तैयारी थी, पृष्ठभूमि मीन्स पहले का जो पाठ था, पहले का जो उनका समय बीता था, जो जीवन निकला था, वो पहले से ही तैयार था। उनकी पृष्ठभूमि ही पहले ही से तैयार होने से घटना उसी क्षण घट गई। घटना तो घट गई। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली। गुरु भी ऐसे ही थोड़ी हीरा दे के छोड़ देता है, ये भी तो देखता है कितना संभाल सकता है। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उनको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान, भ्रांति नहीं हुई है। अब इस प्रकरण में जो चल रहा है, गुरु दीक्षांत रूप, दीक्षा के अंत में गुरु क्या देता है? आशीर्वाद देता है। क्योंकि देखो गुरु हमें बहुत कुछ दे दे, पर अगर उसका आशीर्वाद हमारे सामने ना हो ना, तो सब बह सकता है, बेकार हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में, दीक्षा के अंत के रूप में आखिरी जो कृपा गुरु आशीर्वादात्मक प्रवचन कर रहे हैं। क्या का आशीर्वाद दे रहे हैं? कि तुझे आत्मज्ञान हुआ। कहने का क्या मतलब है? गुरु ने स्टैंप लगा दी,
उसको तो पूर्ण हो चुका है, तो मुक्त हुआ। अब तो सुख पूर्वक जहां भी चल, अब तेरा कुछ सार संक्षेप में समझ लो। अभी सूत्रबद्ध संपूर्ण रहस्य को खोल कर रख दिया अष्टावक्र जी। इस सूत्र में बांध के सारे राज को दे रहे। ऐसा अनूठा अलौकिक संवाद, संवाद दो लोगों के बीच में होता है, डायलॉग। ऐसा अनूठा संवाद, संवाद जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ, यहाँ अष्टावक्र जी और जनक के बीच में। कह रहे ऐसा ऐसा संवाद, अनूठा संवाद अध्यात्म जगत में मिलना कठिन है। बाकी लग रहा है अभी तक जितना अध्ययन किया हमने अष्टावक्र का, क्या लग रहा है? अलौकिक, बहुत रोंगटे खड़े हो रहे, रोमांच हो रहा है। साख्य का ऐसा उपदेश, सांख्य का ऐसा उपदेश, ज्ञान अन्यत्र नहीं मिलेगा। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है कि इनको पकड़ के कोई साधना कर ले। ये आरंभ नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्ध होने पर, साधना तो पहले हुई और चित्त शुद्ध हुआ, होने पर दिया गया अंतिम उपदेश। अष्टावक्र गीता क्या है? ये तो अंतिम उपदेश है। तो अष्टावक्र गीता से पहले पूरी साधना करने पर जब चित्त शुद्ध हो गया, तब अष्टावक्र गीता ऊपर से एक, जैसे कहते हैं ना, आखिरी आशीर्वादात्मक शास्त्र है, जिसको पढ़ के साधक, जो शिष्य है, वो कृत हो जाता है, क्योंकि उसको सारे राज खुल जाते हैं। अब उसके अंदर कोई भ्रम नहीं बचता और वो सुखपूर्वक विचरता है संसार में। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, ना ये कोई स्थान है, कोई जगह के जहां पहुंचा जाए जल्दी, ना ये कोई भोग कि मिल गया तो अभी से हम भोगें। कहते ना कि परम सुख मोक्ष की स्थिति में है, तो ये कोई भोगने जैसा भोग नहीं है। ना कोई ये भोग है जिसे भोगा जा सके, ना कोई रस है जिससे आनंद मिले, ना इसकी कोई साधना है, ना सिद्धि है, ना ये स्वर्ग में है, ना ये कोई सिद्ध शिला पर, ना ये स्वर्ग में है, ना सिद्ध शिला पर, ये किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए और कुछ हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है फिर? ये चार शब्दों को डबल अंडरलाइन कर लो। विषयों में विरसता ही मोक्ष। गुरु तो बहुत कुछ दे देते हैं, हम लोग पकड़ नहीं पाते, हम उलझ के रह जाते हैं, हम भटक भी जाते हैं कई बार। पर कहीं कहीं ऐसे दो शब्द आते हैं, यदि वाकई वो हमारा मंत्र बन जाए तो देखो क्या से क्या हो जाए जीवन में, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। चल पड़ो इस कांटों भरे रास्ते, इस जंगल में जहां कांटे ही कांटे हैं, पत्थर ही पत्थर हैं, बाघ हैं, शेर हैं, सांप हैं, ये है विष, ये विषय है। विषय कैसे हैं? जहरीले हैं, भयंकर हैं, जंगल है विषयों का ये संसार। जो कोई जाग जाए, समझ जाए, तो उसकी विरसता होनी शुरू हो जाती है। और जब उस विरसता की पराकाष्ठा को पहुंचेगा व्यक्ति, वही स्थिति तो मोक्ष है। विषयों में रस आता होगा तो मान लो संसार है। उसका कारण क्या है? विषयों में रस किसको आता है? मन को आता है। तो विषयों में रस आता है तो मानो उसका कारण मन है। अभी हम मन से जुड़ के बैठे, अतः समझने की चीज है, मन ही तो बंधन है। विषयों में रस ले रहा है तो मन ले रहा है ना, तो विषयों में रस ले रहा है तो बंधन में बैठा है, क्योंकि संसार से जुड़ा हुआ है। और विषयों में विरसता हो गई तो बोल रहे हैं मन ही मुक्ति का कारण। तो विरसता किसको होगी? मन को ही तो होगी। जब विरसता हो गई तो मन ही तो मुक्ति का कारण बना। देखो, इसको भी समझने जैसी बात है। कितना जन्म हम लगा दिया हमने इस चीज को समझने में। आज अष्टावक्र की कृपा से, अष्टावक्र शास्त्री कृपा से हमें क्या पकड़ने को मिला। पर देखो, जन्म तो लगाना ही पड़ता है, नहीं तो ये बातें हमें कैच भी कहाँ होती हैं।
अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। उपनिषद क्या कहते हैं? मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षते। मोक्ष से मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। कैसे? जैसे ये मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंध है, यही संसार है। जब ये विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संसार की उपस्थिति बंध नहीं है कि संसार है चारों तरफ बंधन है, तो संसार की उपस्थिति से बंध नहीं है। वो कह रहे हैं संसार में रहना, खाना पीना या अन्य कर्म करना भी बंध नहीं है। देखो, समझो इस चीज को। हम तो सोचते हैं ये सारा तरफ मेरे संसार बिखरा पड़ा है तो बड़ा बंधन का कारण। ये रहना, खाना पीना, पहनना, उठना या जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है ये सब बंध नहीं। तो ये बंध नहीं है तो फिर क्या है? हमें रहना भी उसी में और छूटना भी उसी से। तो जब रहना उसी में है तो क्या रास्ता दे रहे हैं? बल्कि उनमें रस लेना, उनमें आसक्ति का होना ही बंध है। तो रस लेना छोड़ना ही तो विरसता हुई ना विषयों में। विषयों में रहेंगे। चम्मच सूप के कटोरे में पड़ा है लेकिन चम्मच को सूप का रस नहीं आ रहा। हमारा जीवन ऐसा होता है। कमल का उदाहरण पुराना लगता है लोगों, सूप के बाउल में चम्मच पूरा डूबा पड़ा है। हम पूरे डूबे पड़े हैं संसार में, लेकिन हमको रस नहीं। रहेंगे तो संसार में न जाएंगे कहाँ? हमारे लिए कोई दूसरी जगह ही नहीं। रस नहीं है तो आसक्ति भी नहीं है कि जो मिला है उसको मैं बचा के रखूं। आता है आए, जाता है जाए, मेरा की। तो आसक्ति का होना बंद है और आसक्ति नहीं है तो इनमें विरक्त हो जाना। खाना पीना, विषयों में रहना, उठना बैठना, जितने भी कर्म है संसार, इनसे अगर विरक्त हो गए, अनासक्त हो गए और इनकी उपेक्षा करनी सीखी, इग्नोर करना, हुआ ठीक, ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये तो मुक्ति है। अब ये देखो, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ज्ञान का कि विरक्ति विरक्ति विरसता विरसता सुन के भी भारी हो जाता है इंसान कि मैं कैसे विरस हूं विषयों से। रास्ता तो गुरु दे रहा है, शास्त्र दे रहा है, उपेक्षा करना। ज्यादा मत डूबो उनमें, ज्यादा ध्यान मत दो उनकी, रूप मत हो वो किसी चीज से। यही मुक्ति है। रहना तो वही है ना, कहाँ चले जाओगे घर द्वार बार छोड़। अष्टावक्र कहते हैं इतना ही मोक्ष का विज्ञान है, सार है, समझ लो, भटको नहीं। इसलिए हे जनक, तू इस मोक्ष को प्राप्त हो गया। सर्टिफिकेट मिल गया जनक जी को गुरु से, जैसे बच्चों को मिलता है। अब उसके बाद देखो गुरु और क्या कृपा करते हैं। गुरु, सच्चा गुरु कभी बांधता नहीं है भक्त को अपने से। क्या कहता है? अब तू जैसा चाहे वैसा कर। देखो वो मन माना चल ही नहीं सकता, इतनी चीज ऊंची मिल गई। फिर भी गुरु, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं रहा। तू चाहेगा भी तो तेरी आसक्ति संसार में हो नहीं पाएगी। इसलिए गुरु भी फ्री कर रहा है। माना गुरु अपने से बांधता नहीं। मेन तो बात है, जब गुरु कह रहा है ना तू जैसा चाहे वैसा कर, तो गुरु भी फ्री है और अपने बच्चे को भी फ्री ही रखना पसंद करता है। क्योंकि स्वतंत्रता में तो आनंद है ना, बंधन में तो वही अंदर में घुटन होती है। इसलिए गुरु कभी किसी को घुटन में रखना नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं? अब तेरे संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं रहा। गुरु भी निश्चिंत है, पक्का है कि मेरा बच्चा पक्का हो चुका। क्यों? कि बीज ही नष्ट हो गया, तो आसक्ति की संभावना ही नहीं। बीज, अज्ञान का जो बीज था वो भुन गया, चना भुन गया, तो अब उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। अज्ञान का बीज भुन गया तो अब संसार कैसे उगेगा उसमें से? शरीर पर राख लपेट लेने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, संसार ऐसा है वैसा है, मुझे ये नहीं करने देता, मुझे वो नहीं करने, ये आती है ना बातें। शरीर को सताने से, कई लोग भगवान को पाने के लिए शरीर को ताड़ना करते हैं, उपवास करने से, भोजन के साथ कि हम नीम की चटनी से खाना खा लेंगे, ऐसा करने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इन सब चीजों का मोक्ष से संबंध नहीं है, ये सब बाहर की चीजें। और अष्टावक्र जी ने गहरे में गहरे जो रहस्य हैं वो इतने खोल के सामने रख दिए हैं कि जो कृत होना चाहे वो पक्का ही पक्का हो ही सकता है, इसी जन्म में हो सकता है।
आज के लिए इतना ही। हरिओम शांति शांति।